क्योंकि मैं बहुत ही सावधानी के साथ छांट कर वही प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो बोर्ड में आए हैं या आने की पूरी पूरी संभावना है। पैटर्न वही है, बिल्कुल वही पैटर्न है जो पिछले साल यानी 23 में आ चुका है और बदला हुआ पैटर्न ही है। ये बदले हुए पैटर्न के साथ जो भी प्रश्न आए हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। जी तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक है और अपने अपने वर्क में लगे हुए, अपने अपने कार्य में संलग्न हैं, पूरी तरह से तल्लीन होकर अपने अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पद परिचय। पद परिचय जानने से पहले, पद परिचय वाले प्रश्नों को हल करने से पहले आपको कुछ ये वाले चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। ये वाले टॉपिक जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल और अव्यय, कारक, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम पद परिचय को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे जो टॉपिक है ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप पिछले पुराने मेरे वीडियो देख सकते हैं, उनका मैं लिंक इसमें दे दूंगी, आप इनको भी डिटेल में समझ सकते हैं। इसीलिए पद परिचय के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को तो समझ नहीं रहे, इन पर तो गौर कर नहीं रहे, लेकिन पद परिचय का जो प्रश्न है वो डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। इसे आपने समझना है कि संज्ञा के जो भी इसके भेद हैं उनको समझना है, क्रिया के भेदों को समझना है, सर्वनाम के भेदों को समझना है, तभी हम पद परिचय के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखते हैं आज पद परिचय कैसे हल करना है। और ये बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बोर्ड के परीक्षा में जो भी पैटर्न होता है उसी पैटर्न से मैं प्रश्नों को लेकर आई हूँ, इसलिए ध्यान से देखें, समझ कर देखें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना का। और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ पद परिचय। पद परिचय का प्रश्न इस तरह से आता है। इनमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें से 4 को हमने हल करना होता है। 5 में से 4 हल करने होते हैं, तो जाहिर है कि 4 नंबर का, ये 4 अंक का ये प्रश्न होता है। और 4 अंक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसका एक भी अंक या आधा अंक भी कटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रामर होती है इसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कटने का सवाल ही नहीं होता अगर आपने स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखा है तो यहाँ पहला प्रश्न इस तरह से आया। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनने हैं। इन विकल्पों में से अब पहला वाक्य क्या दिया हुआ है? सूरदास ने भक्ति रस में पद लिखे। अब यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है सूरदास पर। सूरदास शब्द को पढ़ते ही हमारे दिमाग में फौरन आ गया कि ये संज्ञा है। और संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष है। सूरदास जी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और साथ में ने लगा हुआ है, ने को देखते ही हमें पता चल गया कि ये कर्ता कारक है। तो ये 2-3 चीजें फौरन पढ़ते पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाती, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसलिए ये हमने देखा कि इनमें से ये कौन सा कॉलम सही बैठता है। जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। कर्ता कारक तो है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, लेकिन जातिवाचक नहीं है, इसलिए इसे क्रॉस कर दो। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, लेकिन संबंध कारक नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया। अब देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, बिल्कुल कर्ता कारक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ कर्ता कारक, बाकी व्यक्ति विशेष वाला है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है और कर्ता कारक भी, हमें आंसर मिल गया। इसलिए आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कट हो गया। अब आगे देखते हैं। वह नित्य घूमने जाता है। यहाँ पे नित्य शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है नित्य। नित्य शब्द को देखते ही हमारे दिमाग में आया कि ये घूमने जाता है। घूमने जाता है क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है नित्य। तो नित्य क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है। तो ये
पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में उसकी पिक्चर बना लो तो अपने आप ही उसके उत्तर मिलते चले जाते हैं। अब यहाँ पे नित्य को हमने बनाना है, इसमें से ढूंढना कौन सा सही ऑप्शन है। गुणवाचक गुण। अच्छा, एक चीज और देख लो कि जब क्रिया विशेषण देखते हैं ना, तो क्रिया विशेषण के इतना तो पता चल गया कि ये क्रिया विशेषण, जब इसके भेद हम जानने लगते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान में नित्य को क्रिया विशेषण में तो आप ले आए, लेकिन ये भी दिमाग में सोचो कि ये किस ओर इशारा कर रहा है। क्या ये रीतिकाल है, क्या ये स्थानवाचक है, क्या ये कालवाचक है? क्योंकि नित्य को देखते जब रीतिकाल आता, अच्छा रीतिकाल भी लग रहा है, स्थानवाचक के ऊपर आता ध्यान तो स्थानवाचक भी लग रहा है। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है। स्थान का मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान की ओर जब इशारा हो रहा है तो स्थानवाचक, और अगर किसी नियम के ऊपर बात हो रही है तो रीतिकाल, और अगर सिर्फ समय की बात हो रही है, सुबह शाम दोपहर या हर रोज या प्रत्येक दिन, तब वो समय की बात हो रही होती है, काल की बात हो रही होती है। इसलिए दिमाग में पिक्चर बनाओ कि ये समय की ओर इशारा कर रहा है, यानी नित्य घूमने जाता है, यानी रोज घूमने जाता है, रोज का समय बांधा हुआ है, तो इसलिए ये कौन सा है, कालवाचक हुआ। तो ये गुणवाचक तो नहीं है। एक वचन पुल्लिंग घूमने जाता है, क्रिया विशेषण, हाँ ये सही है। रीतिवाचक नहीं है। एक वचन पुल्लिंग घूमने जाता है, ये सही है। अव्यय, ये देखो अव्यय भी आ गया, तो यानी कि नित्य जो है वो अव्यय भी है। अनित्य को नित्य ही रहने देंगे ना, बदलता नहीं है, इसलिए अव्यय भी है। कालवाचक है, कालवाचक विशेषण है। घूमने जाता है, यानी ये क्रिया है, इसकी विशेषता बताने वाला है शब्द। ये नित्य इसलिए घूमने जाता है, ये क्रिया विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यानी अब आगे भी देख लेते हैं। अव्यय स्थानवाचक नहीं है, घूमने जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन स्थानवाचक गलत हो गया, इसलिए तीसरा ऑप्शन यानी कि थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है ना। अब इसे इसी तरह से समझते हुए आंसर देना है। आगे भी देख लेते हैं, आगे 3 प्रश्न और क्या कहते हैं। गा प्रश्न है, स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, वाक्य में हमने पढ़ते हैं पर यहाँ अंडरलाइन की हुई है, तो पढ़ते हैं के बारे में हमने परिचय देना है। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो पहले में ही पता चल गया कि ये क्रिया है। क्रिया का आते ही अब हम भेद के बारे में सोचेंगे कि भेद कौन सा है। अगर भेद समझ में आ गया तो अब ये क्रिया कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक है ना। और साथ में काल भी समझ में आ गया, है लगा है तो वर्तमान है या भूतकाल है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये सारी बातें क्रिया के बारे में जो जो भी बातें होती हैं, हो सकती हैं, वो सब हम इसमें बताएंगे। तो देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सकर्मक क्रिया, बहुवचन, उभयलिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। सकर्मक क्रिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं दिया हुआ है ना, विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब स्कूल में अगर हटा भी दे तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी कर्ता हो गया। अब यहाँ क्या पढ़ते हैं ये नहीं पता, क्या का प्रश्न नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कर्म कारक नहीं है, यानी कि अकर्मक है, ये सकर्मक नहीं है। बहुवचन है, उभयलिंग है, वर्तमान है, कर्तृवाच्य भी है। कर्तृवाच्य क्यों है? क्योंकि विद्यार्थी शब्द जो है वो ये कर्ता है, कर्ता पर आधारित है क्रिया, इसलिए ये कर्तृवाच्य। आगे देखो, अकर्मक क्रिया है, बहुवचन भी है, उभयलिंग भी है। उभयलिंग क्यों दिया है? क्योंकि विद्यार्थी एक कॉमन जेंडर है, यानी कि ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, इसलिए ये उभयलिंग हो गया। वर्तमान समय है और कर्तृवाच्य है, तो यानी कि इसमें से हमें सारे ही सही मिल गए। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सारी बातें इसमें क्लियर हो रही हैं। आगे देखते हैं, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पर रंग बिरंगे शब्द पर अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि हमें फटाफट देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि रंग बिरंगे क्या है, फूल है।
तो फूल जो है इनकी विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण के बारे में हमें बताना है। तो विशेषण को ध्यान में रख कर इसके हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो संख्यावाची नहीं, संख्यावाची तो नहीं है क्योंकि गिनती नहीं है। एक वचन भी नहीं है क्योंकि ये तो बहुवचन है। पुल्लिंग है, हो सब पुल्लिंग है। फूल विशेष्य का, क्योंकि फूल विशेष्य है, इसका विशेषण है ये। अब आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। हाँ, गुणवाचक विशेषण तो है, बहुवचन भी है, पुल्लिंग भी है और फूल विशेष्य का विशेषण है, ये सही है। यहाँ यहाँ ये भी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणवाचक विशेषता है ना, यह फूल की विशेषता बता रहा है। गुणवाचक विशेषण हो गया, बहुवचन भी है, पुल्लिंग भी है, फूल की विशेषता बताने वाला, यानी कि फूल जो है विशेष्य है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ एक वचन दिया हुआ है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सिर्फ सही है ये, है ना। तो हमें ऑप्शन मिल गया सेकंड। पांचवा प्रश्न में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसका वाक्य है, प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय देना है। यहाँ पे मुझे शब्द पर रेखांकित किया गया है। मुझे शब्द को पढ़ते ही हमारी समझ में आ गया कि ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम से रिलेटेड अब हम सारी बातें इसमें बताएंगे कि कौन सा भेद है सर्वनाम का, है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष तो नहीं है। बहुवचन है, नहीं है। कर्ता कारक है, नहीं है। ये सारी गलत हो गए। मध्यम पुरुष नहीं है, सर्वनाम में एक वचन है, कर्ता कारक नहीं है। उत्तम पुरुष है, मुझे, है ना, उत्तम पुरुष में आता है ना मैं वाले कॉलम का, तो उत्तम पुरुष है, एक वचन है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्योंकि मुझे कहने वाला लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों ही यहाँ पे ऑब्लिक करके दे दिए, ताकि जो भी, अगर हम जैसे मैं लिख रही हूँ तो अपने आप को स्त्रीलिंग बोलूंगी। अब आप भी दोनों इस तरह से ऑब्लिक करके दे सकते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है। और साथ में कर्मकारक, कर्मकारक क्यों है, क्योंकि मुझे यानी मुझको बुलाया है, को चिन्ह लगा हुआ है। प्रधानाचार्य ने यानी ये कर्ता कारक है, और मुझको यानी कि कर्म कारक है, इसलिए हमने ये कर्म कारक पे टिक लगा दिया। यानी कि ये तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि ये उत्तम पुरुष भी है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन भी है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है और साथ में कर्म कारक है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखना बेकार है, क्योंकि निजवाचक तो है ही नहीं। निजवाचक कब होता है, जब हम अपने आप की बात करते, स्वयं की बात करते हैं, तब निजवाचक होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इस तरह से हमने पद परिचय का आज जो प्रश्न है इस तरह से आते हैं बोर्ड में, और आप ध्यान से देखें, समझें, और अगर अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी कोई दुविधा, इतनी सी भी दुविधा है, तो आप फौरन कमेंट में लिख कर आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपकी दुविधा फौरन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और जो प्रश्न आ रहे हैं, मैं बहुत मेहनत से एक एक प्रश्न छांट कर मैं ला रही हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए हर एक स्टेप को ध्यान से देखो, समझ कर देखो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, आपको एक भी अंक आपका कटेगा नहीं। एक सावधानी के साथ छांट कर वही प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो बोर्ड में आए हैं या आने की पूरी संभावना है। पैटर्न वही है, बिल्कुल वही पैटर्न है जो पिछले साल यानी 23 में आ चुका है, और बदला हुआ पैटर्न ही है। ये बदले हुए पैटर्न के साथ जो भी प्रश्न आए हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए इनको बार बार मैं बोलती हूँ कि ध्यान से देखो, हर एक स्टेप को देखो, बिना स्किप किए देखो। और अगर आपको लगता है कि ये और भी बच्चों तक पहुँचाया जाए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम लेते हैं। आगे के लिए बाय बाय।